क्लास 11th चैप्टर नंबर 11 चैप्टर नेम कैश बुक। और कैश बुक में जो आज का टॉपिक है वो है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक आज करना है। क्या होती है पैटी कैश बुक? स्मॉल खर्चों के लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है, एक अलग से बुक बनाई जाती है, प्रिपेयर की जाती है, जिसे बोलते हैं पैटी कैश बुक। जैसे कि बहुत सारे खर्चे होते हैं, मान लीजिए पोस्टेज का खर्चा है, वेजेस का है, कन्वेंस का है, कार्टेज का है, स्टेशनरी है, या और कोई एक्सपेंसेस है, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, ये बहुत सारे खर्चे हैं। तो इन सब को कैश बुक में ना लिखकर एक अलग से बुक बनाई जाती है जिसे बोलते हैं पैटी कैश बुक। और उसके लिए एक पैटी कैशियर अपॉइंट किया जाता है जिसको कुछ अमाउंट दे दिया जाता है और उसमें से वो पूरे खर्चे करता रहता है, क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जो रूटीन के खर्चे हैं, जो डेली होने वाले एक्सपेंसेस हैं। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं? पैटी कैश बुक, जिससे कि मेन अकाउंटेंट पर, कैश बुक बनाने वाले पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो उसके बर्डन को कम करने के लिए, क्योंकि ओवर बर्डन हो गया उसके ऊपर, तो उसे कम करने के लिए एक पैटी कैशियर अपॉइंट किया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका फॉर्मेट, कि फॉर्मेट क्या होता है। तो आपको सबसे पहले बच्चों जो फॉर्मेट बनाना है, अमाउंट रिसीव, जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो लिखेंगे यहाँ पर। कैश फोलियो नंबर ये लिखना है आपको, फॉर्मेट में दिखाना है। डेट लिखनी है, पर्टिकुलर्स उसकी डिटेल, वाउचर नंबर ये पहले भी आ चुका है, और टोटल पेमेंट भी कितना पेमेंट करना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि उसे डाइवर्सिफाई करना है, बांटना है कि ये पोस्टेज एंड कुरियर के हेड में आएगा, वेजेस में लिखा जाएगा, या कन्वेंस में, या कार्टेज में, या स्टेशनरी में, या मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। तो जो एक्सपेंसेस कहीं पर भी नहीं आएगा, जो एक ही बार है, तो वो मिसलेनियस में आ जाएगा। रही बात कॉलम की, तो ये जो कॉलम है यहाँ तक तो आपको बनाने ही बनाने, अमाउंट रिसीव, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट, यहाँ तक तो करनी है। इसके बाद ये जो कुछ खर्चे देख रहे हैं आप, ये वाला है, ये है, कन्वेंस है, कार्टेज है, स्टेशनरी है, मिसलेनियस है। तो मिसलेनियस तो लास्ट में ही रहना है, लेकिन ये इधर उधर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में आए। तो ये था इसका यहाँ पर आपका फॉर्मेट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने अभी फॉर्मेट बताया था उसी बेस पर ये क्वेश्चन आपको करना है। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले लिखा है प्रिपेयर पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक बनाना है, लिखा है 1 अप्रैल रिसीव 10,000 फॉर पैटी कैश। तो रिसीव हुए 10,000, सबसे पहले आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट। 10,000 आप ये रिसीविंग अमाउंट में लिख दोगे, 10,000 रुपये जो रिसीव हुआ है यहाँ पर लिख दोगे। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है पेड कार्टेज, तो लिखेंगे बाय कार्टेज, जो खर्चा हुआ 3 अप्रैल को है, 800 का है। उसके बाद नेक्स्ट 4 को लिखेंगे पेड बस फेयर एंड स्पीड पोस्ट। तो यहां लिखेंगे बस फेयर स्पीड पोस्ट, वो 4 अप्रैल को ही है। तो दोनों एंट्री 4 अप्रैल में बाय बस फेयर, बाय स्पीड पोस्ट, ये लिख देंगे। इसके बाद पहले ये वाला कॉलम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आया। 6 नंबर पर है पेड फॉर स्टेशनरी 700। तो यहाँ लिखेंगे बाय स्टेशनरी 700, ये एक्सपेंसेस में ही आएंगे, सभी पॉइंट एक्सपेंसेस में आएंगे। उसका 7 को लिखा है पेड फॉर कुरियर सर्विसेज। तो लिखेंगे बाय कुरियर सर्विसेज 300, 7 अप्रैल को। उसका 9 को लिखा है टैक्सी फेयर एंड वेजेस। तो आप लिखेंगे बाय टैक्सी फेयर 800 एंड बाय वेजेस 300, 9 अप्रैल को। उसका नेक्स्ट है 10 अप्रैल में पेड फॉर वेजेस 400 एंड चैरिटी। इसमें वेजेस का भी पेमेंट किया गया 400 और चैरिटी का भी पेमेंट किया गया। तो दोनों एंट्री 10 अप्रैल को ही आएंगी। उसके बाद 11 अप्रैल लिखा है पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल। तो लिखेंगे बाय न्यूज़पेपर बिल 600। इसके बाद 12 नंबर पेड फॉर शॉप 320 स्पीड पोस्ट। तो दोनों आ जाएंगे, शॉप भी आ जाएगा और स्पीड पोस्ट भी आपका 300 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है 13 अप्रैल पेड फॉर पोस्टेज। तो लिखेंगे यहाँ पे पोस्टेज में बाय पोस्टेज, ये भी खर्चा है 780। उसके बाद 14 को है पेड फॉर रिपेयर। तो रिपेयर कराई, चेयर्स की रिपेयर कराई, बाय रिपेयर 500। और उसके बाद 15 को दिया बाय रिफ्रेशमेंट,
कि पेड फॉर रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, कस्टमर के रिफ्रेशमेंट के लिए खर्चा किया 900। इतना करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों यहाँ तक? फिर सबसे पहले देखेंगे भाई ये 800 कार्टेज का था तो एक कॉलम कार्टेज का भी बना रखा है यहाँ पे, ये यहाँ पर आ जाएगा कार्टेज वाले में। 400 बस फेयर है, बस फेयर वाला आपके कन्वेंस में आ जाएगा। 200 स्पीड पोस्ट है, ये पोस्टेज में आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 700 स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी का कॉलम बना रखा है अलग से, वो 700 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद कुरियर सर्विसेज 300 है, तो ये इसमें कॉलम में आ जाएगा पोस्टेज एंड कुरियर में। जो कुरियर हम कराते हैं, स्पीड पोस्ट कराते हैं, लेटर पोस्ट कराते हैं, तो वो कुरियर वगैरह। इसके बाद टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर किस में आता है? कन्वेंस में आता है। टैक्सी फेयर है या बस फेयर है, ये सब किस में आते हैं? कन्वेंस में आते हैं। वेजेस, जो वेजेस दिया वो वेजेस का कॉलम बना रखा है, वहाँ पे आ जाएगा। सेम ऐसे ही ये 400 है, ये भी वेजेस ही है, ये भी वेजेस वाले कॉलम में आएगा। चैरिटी के लिए कोई कॉलम नहीं बनाया है अलग से, तो चैरिटी वाला एक ही बार दिया है पॉइंट वैसे, तो ये आ जाएगा आपका मिसलेनियस में आ जाएगा। ऐसे न्यूज़पेपर के लिए कोई अलग से कॉलम नहीं है, तो न्यूज़पेपर भी मिसलेनियस वाले कॉलम में लिखा जाएगा। शॉप के लिए भी कोई कॉलम नहीं है अलग से, तो ये शॉप यहाँ पे आ जाएगा 320 मिसलेनियस वाले कॉलम में। स्पीड पोस्ट 300 है, ये पोस्टेज एंड कुरियर गिवन है, कॉलम बना रखा है, तो यहीं पर आ जाएगा। पोस्टेज, पोस्टेज भी यहीं पर आएगा। स्पीड पोस्ट, पोस्टेज, रजिस्ट्री, ये यहीं पर आएंगे, कुरियर वगैरह। रिपेयर, रिपेयर के लिए कोई कॉलम नहीं है अलग से, तो 500 यहाँ पर आएगा मिसलेनियस में। ऐसे ही रिफ्रेशमेंट जो कस्टमर को कराया गया वो 900, वो भी मिसलेनियस में आएगा। इसके बाद क्या करना है आपको? उसका टोटल करना है, तो टोटल आता है 1580 और इसका टोटल आता है 700, कन्वेंस का टोटल आता है 1200 और कार्टेज का 800 ही है, ये 700 आएगा स्टेशनरी का, और मिसलेनियस का आता है 2820। उसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ तक ये पॉइंट हो गए। टोटल पेमेंट करना है जो कि 7800 बैठता है, ये सभी पॉइंट टोटल कर लिए जाएंगे 7800। इसके बाद बाय बैलेंस सीडी, ये कहाँ से आया 2200? 10,000 का कैश रिसीव हुआ था हमें स्टार्टिंग में, वो 10,000 यहाँ लिख दिया, उसमें से माइनस कर दिया, तो ये 2200 बच जाएगा, तो ये बैलेंस आ गया। इसी बैलेंस को नीचे नोट कर देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16 अप्रैल को नेक्स्ट डेट में, और यहाँ 2200 ये आ जाएगा जो आपका बैलेंस है। और ये टू कैश अकाउंट जो आपका खर्चा हो गया, कितने रुपए खर्च हो गए? 7800 अमाउंट खर्च हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है और चैप्टर भी आज ही आपका कंप्लीट होता है कैश बुक का, उसी का पार्ट था ये पेटी कैश बुक।